तो बच्चों बात करेंगे आज हम एक्सरसाइज 5.3 की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियोस एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड चल रही हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 4 पार्ट्स को सॉल्व किया था बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अगले जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे और आज के क्वेश्चन नंबर 1 को हम कंप्लीट करेंगे। और हम ये भी देखेंगे साथ साथ कि कौन सा वो हिस्सा है, कौन सा क्वेश्चन का वो पार्ट है जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मुश्किल फेस करते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है और वो उस स्टेप को नहीं समझ पा रहे होते। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, ये आपका चैनल है द एजुकेशनल हब, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पिछले 4 पार्ट्स जो है वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 5, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं बच्चों उसके ऊपर हर एक एक्सरसाइज के ऊपर कम्प्लीटली मेरी वीडियो मौजूद है। आपने नहीं देखी है, जस्ट एक्सरसाइज का नाम ऊपर लिखें और मेरा नाम उसके साथ सर्च करें, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। आप उसको देखकर उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अभी तक हमने पिछले जो 4 क्वेश्चंस हल किए हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर पहली और आखिरी टर्म कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर नज़र आ रही थी। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर हमें थोड़ा सा अरेंजमेंट का इशू था कि उन्होंने अरेंजमेंट सही नहीं की हुई थी। स्क्वायर वाली वैल्यू को दरमियान में ले आए थे और एक नॉन स्क्वायर वैल्यू को वो लास्ट में ले गए थे। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो हमें कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रही, कोई हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें। अब इस चीज़ को ज़रा समझना है। देखो बच्चों क्या करेंगे, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन मैंने एज इट इज उतारा। अब एक काम बच्चों और करूंगा मैं यहाँ पर, वो क्या करूंगा, प्लस 2 माइनस 2। अच्छा, अब ये क्यों किया, सवाल जहन में आता है, आना भी चाहिए। देखो मैथ का एक सिंपल रूल तो ये तुम पढ़ रखा होगा तुमने कि अगर हम कोई चीज़ बढ़ाते हैं तो वही हमें घटानी भी पड़ती है। ठीक है, अगर 4 ऐड करूंगा तो 4 माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से नंबर ऐड कर दूं। सर का क्वेश्चन आंसर आ रहा है 30, तुम्हारा आ रहा है 29, तुमने ज़बरदस्ती प्लस 1 का ऐड कर दिया, सर आंसर बराबर आ गया। तो ऐसी कहानी नहीं है। मैथ ये कहता है कि अगर 2 जमा करोगे तो 2 माइनस भी करोगे। तो सर हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर 2 जमा करके 2 माइनस कर रहे हैं तो 2 से 2 तो कट जाएगा, फिर वापस किया जाएगा। नहीं, ये काम इसलिए नहीं किया गया। अब आपने यहाँ से देखना है। अब बच्चों जो -2 है इसको मैं शिफ्ट करूंगा इस वैल्यू के पास। देखो यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मेरे पास 3 वैल्यूज होनी चाहिए। समझ रहे हो ये बात, पिछली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अभी समझ में मजीद आएगा। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट अगर मैं हटा भी दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, मैं बगैर ब्रैकेट के लिख देता हूँ। अब -2 को बच्चों उठा के मैं दरमियान में लाया, ठीक है, और फिर मैंने लिखा प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, कुछ बच्चे होशियार जो हैं वो समझ गए होंगे कि सर ने ये काम क्यों किया। जिनको नहीं आया समझ, अभी उनको भी समझ में आ जाएगा। +2 और +2 बच्चों क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ये स्टेप समझ में आ गया। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। अरे सर ए बी तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो ए बी नज़र क्यों आएगा। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे, चलो देखो समझो, कोई मसला नहीं है, चीज़ को समझना है। देखो ब्रैकेट्स बना लेते हैं, a स्क्वायर दरमियान में माइनस है, इसका मतलब -2ab के साथ जाएंगे, -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, गौर से समझना है। बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम नहीं छेड़ेंगे और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, अब एक्स स्क्वायर बच्चों एक्स का स्क्वायर है, सबको पता है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है बच्चों, 1 अपॉन एक्स का। 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ रहे हो। ये x बच्चों क्या है, दर हकीकत में ये a है और ये 1 अपॉन एक्स क्या है, b है। ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह पर x, b की जगह पर 1 अपॉन एक्स, तो x मर गया। तो इसलिए हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, बात समझ में आया कॉन्सेप्ट। ये चीज़ आ गई बच्चों हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब इसको हम इसमें बंद कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर, तो हम इसको बंद कर देते हैं बच्चों। a कौन है हमारा x माइनस b कौन है हमारा 1/x का होल स्क्वायर, इसको हमने बंद कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। -4 इंटू एक्स माइनस 1/x प्लस 4। आप समझो, देखो आप कुछ कहानी समझ में आ रही है, कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए पहली और आखिरी टर्म का स्क्वायर होना ज़रूरी था। अब देखो बच्चों के जहन में ये भी आ सकता है कि सर हमने +2 को यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया, -2 को क्यों किया। ठीक है, गुड क्वेश्चन। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है, देखो दरमियान में आ रहा है x माइनस 1/x, तो कहीं ना कहीं हमें इसको बेसिकली x माइनस 1/x के अंदर लाना था। ठीक है, इसलिए हमने -2 का इस्तेमाल किया, अदरवाइज हम +2 का इस्तेमाल भी कर सकते थे। एक रीज़न। नंबर 2 बच्चों, दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि अगर मैं इस +2 को उठाकर यहाँ ले जाता तो 1 + 2 से -2 तो कैंसिल हो जाता, तो हमारे पास तो ये 4 आता ही नहीं, इसकी जगह 0 आ जाता, तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाती। सो दीज आर द बेसिक 2 रीजंस, दैट इज़ वाई कि मैंने -2 को शिफ्ट किया है बच्चों, +2 को शिफ्ट नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ज़रा गौर से करो, समझो। एक टर्म, ये पूरी ब्रैकेट को एक टर्म मानो, 2 टर्म, 3 टर्म्स। क्या पहली टर्म किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। क्या तीसरी टर्म किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल 4/2 का स्क्वायर है। अगर पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर होती हैं तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। ये बात तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके। तो अब हम यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं। अच्छा, ये क्योंकि माइनस का 4 है, इसका मतलब हम माइनस के फॉर्मूले के साथ जाएंगे। तो ब्रैकेट्स बनाते हैं, ज़रा गौर से देखेंगे। a² - 2ab + b²। ठीक है बच्चों, चलो भाई, x माइनस 1/x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? x माइनस 1/x का। ठीक है, इस स्क्वायर को मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, तो ये बना x माइनस 1/x। आसान सी बात है। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर है बच्चों? 2 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर a की जगह पर ये हमारा a है और ये हमारा 2b है, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब ज़रा समझो, देखो गौर करो, ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर ये -4 कैसे आएगा? देखो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 आ गया, x माइनस 1/x एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर, प्लस का 4, 2 का स्क्वायर 4। चेकिंग करना भी बताया था कि चेक लाजमी करना है। कंडीशन बन गई, ये कंडीशन आ गई। अब इसको इसमें हम बंद कर देंगे। अब ज़रा गौर करना है आपने, कैसे बंद किया हमने? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a² - 2ab + b² किसके बराबर है बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको बंद कर देंगे। a कौन है बच्चों? ये a है हमारा, तो x माइनस 1/x, ये a है, ये पूरा a है। ठीक है, अब हमने लगाया माइनस, और b कौन है बच्चों? हमारा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट वो कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट लेना है हर क्वेश्चन के अंदर, आपने स्क्वायर से रूट मर गया, तो पीछे बचा x माइनस 1/x माइनस 2, एंड दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। और मज़े की बात यह है कि आपके बुक वालों ने क्या किया है, खाली क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे रूट लगा दिया और उन्होंने कहा कि यही आपका आंसर है। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है, बाकायदा आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि आपने देखा फैक्टराइजेशन के अंदर हम ये मेथड भी यूज़ करते हैं, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग आगे भी आएगा। ठीक है, आगे कुछ एक्सरसाइजेस के अंदर भी ये हमारे पास मेथड आएगा, इसको समझना है। अच्छा, इसी के साथ साथ बच्चों अब अगले जो 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट्स के आंसर किताब के अंदर, आपके बुक के अंदर वो गलत हैं। गलत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, मतलब ब्लंडर है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को गौर से देखना है, उनको समझना है, और काइंडली अपनी बुक के अंदर साथ साथ उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ठीक कर लेना है, क्योंकि बाद में फिर बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि सर बुक का आंसर ये आ रहा है, हमारा ये आ रहा है। इवन व्हाट्सएप पर भी हमें बच्चे बहुत सारे पूछ रहे होते हैं। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो, हर क्वेश्चन के बारे में मेरा जवाब मौजूद होता है कि कहाँ पर आंसर में मिस्टेक है, कहाँ बुक के अंदर क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो हर चीज़ हम आपको गाइड कर रहे होते हैं। सो नाउ यू कैन कॉपी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर 6। ठीक है, और इस क्वेश्चन से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों, और इस चीज़ की बात मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी 1-2 बार किया। रिसेंटली
2 दिन पहले की बात है कि किसी स्टूडेंट ने हमारी टीम को मैसेज भी किया, काफ़ी उसका ऑडियो में क्वेश्चन था कि सर ये चीज़ समझ नहीं आती कि कब ब्रेकिंग मिडिल टर्म करें और कब कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। ठीक है, इसका जवाब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी दिया था, लेकिन अगेन क्योंकि ये रिसेंटली क्वेश्चन ये पूछा गया तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी वीडियो में भी शामिल कर लूँ, ताकि हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों कि आप फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब यहाँ पर बच्चे आकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं। देखो, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है जो कि मैं 100% तो नहीं कह सकता कि 100% करेक्ट है, कहीं कहीं हमें ज़बरदस्ती बुक को फॉलो करना पड़ रहा होता है, लेकिन आई एम श्योर अबाउट 90%। मैं 90% आपको श्योरिटी से ये कह सकता हूँ। देखो, इस कैसे पहचानना है, क्योंकि ब्रेकिंग मिडिल टर्म में भी 3 टर्म्स होती हैं, 1 2 3 टर्म्स, और कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर भी 3 टर्म्स होती हैं, 1 2 3 टर्म्स। तो सर कब ब्रेकिंग मिडिल टर्म करना है और कब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से करोगे तो आंसर सही आएगा, लेकिन अगर ब्रेकिंग मिडिल टर्म से करोगे तो सही नहीं आएगा। वाई? अब इसको समझना है। ठीक है, थोड़ा सा बात है, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो, बहुत आसान बात है, तुमने ये चेक करना होता है कि क्या पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाओ। ठीक है, नहीं समझ आई बात, दोबारा समझ लो। देखो, पहली टर्म 9 है, 9 3 का स्क्वायर है, बिल्कुल है। 81 9 का स्क्वायर है, 9 9 सा 81। पहली और आखिरी टर्म अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो 90% बच्चों उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। अब बात समझ में आ गई। और अगर पहली और तीसरी टर्म इन दोनों में से कोई एक भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भले 9x स्क्वायर हो, यहाँ पर 81 की जगह अगर 8 आ जाए, खाली 8 आ जाए, तो फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि पहली टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दैट इज जस्ट अ सिंपल आंसर फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पर ये मसला आता है, वो कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम कोचिंग में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि स्टूडेंट्स स्कूल में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ पर आके बच्चा थोड़ा सा अटकता है। तो अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लोगे एक दफ़ा कि मैंने पहली और आखिरी टर्म को चेक करना है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, और अगर उनमें से कोई एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आंख बंद करके क्या करना है, हमारा पसंदीदा काम ब्रेकिंग मिडिल टर्म। क्लियर हो गई बात? चलो अब आ जाते हैं बच्चों इधर। तो यहाँ पर पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर, पहली और आखिरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि यही काम चलेगा। तो चलाते हैं जी ये काम। ब्रैकेट बना लेते जैसे करते थे, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस ही। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। ये नहीं पूछना कि सर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस था तो इसलिए -2 वाला फॉर्मूला यूज हुआ। ठीक है, अच्छा जी। अब आओ अगली ब्रैकेट के ऊपर, यहाँ पर भी यही काम, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर भी सर माइनस क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर हो गई? ब्रैकेट बनानी होती है, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। चलो भाई, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। और x स्क्वायर किसका स्क्वायर है? खाली x का। 1 किसका स्क्वायर है बच्चों? 1 गई तो ये 1 हो गया, तो ये हमारा a हो गया, a स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर। तो a कौन है बच्चों? 2x, और b कौन है? 1। आप चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ रहा है, 2 2 ज़ा 4x, 4x 1 ज़ा 4x आ रहा है, और 1 का स्क्वायर 1। इट मीन वी आर डूइंग परफेक्ट, कोई मसला नहीं है। चलो भाई, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और x स्क्वायर खाली x का। 81 किसका स्क्वायर है बच्चों? 9 का। ठीक है, तो पहली ब्रैकेट में आ गया 3x, दूसरी में आ गया 9। चाहो तो चेक कर लो, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों ये कंडीशन आ गई। अब इसको हम पैक कर देंगे, बंद कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर। तो 2 ब्रैकेट बन जाएंगी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। चलो भाई, यहाँ पर a कौन था बच्चों? 2x था, ये माइनस। ठीक है, जहन में रखना है, गलती नहीं करनी है, ये माइनस देखना है, ये प्लस मत देखना, ये वाला माइनस। b कौन है बच्चों? 1। यहाँ पर a कौन है बच्चों? 3x, माइनस लगा, b कौन है? 9। चलो भाई, हो गया। अब उन्होंने क्या कहा था? स्क्वायर रूट लेना है, तो अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो नहीं है, सिर्फ एक ही साइड है, तो अप्लाइंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर से रूट मर गया, स्क्वायर से रूट मर गया, तो पीछे क्या बचा बच्चों? 2x माइनस 1, 3x माइनस 9। तो अब आप अपनी बुक के अंदर अगर देखते हैं आंसर, तो उसके अंदर तो पता नहीं कौन सी उन्होंने चाइनीज़ ज़बान का आंसर दिया हुआ है, जो उन्हीं को पता होगा वो कहाँ से लाए हैं। तो
मेक इट परफेक्ट। ठीक है, इस आंसर को अपनी बुक के अंदर लाजमी बच्चों मेंशन करो, ताकि जब आप एग्ज़ाम के दिनों में प्रैक्टिस करो तो आपको फिर इसमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, सो वी हैव नाउ आवर सेकेंड लास्ट पार्ट बच्चों। ठीक है, सेकेंड लास्ट पार्ट है जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 7। ठीक है, चलो अब मुझे ज़रा बताओ कि ब्रेकिंग मिडिल टर्म या कंप्लीटिंग स्क्वायर, बोलो जल्दी से। पहली और आखिरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर एक्स का 1 1 का, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है 9 3 का स्क्वायर है। तो बिल्कुल सेम मेथड होगा बच्चों जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया, बिल्कुल वही काम करेंगे। जल्दी से ब्रैकेट बना लेते हैं। माइनस दरमियान में है, माइनस दरमियान में है तो इसलिए माइनस वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा। ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट सेम मेथड, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चले जी, एक्स स्क्वायर बच्चों, एक्स का स्क्वायर है 1 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर x यहाँ पर 1। चलो एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है और 9 3 का तो यहाँ पर x यहाँ पर 3। चाहो तो चेक कर लो, आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे किसके अंदर बच्चों? a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a कौन था? x माइनस लगाया, b कौन था? 1। a कौन था? x माइनस लगाया, b कौन था? 3। नाउ टेकिंग रूट, स्क्वायर से रूट मर गया, स्क्वायर से रूट मर गया बच्चों, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। बोलो मुश्किल तो नहीं लग रहा, चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर वीडियो से बच्चा फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने तमाम उन क्लास फेलोज़ के पास जो कि ये पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके। सो फाइनली हेयर इट इज़ आवर लास्ट पार्ट बच्चों, विच इज़ पार्ट नंबर 8। हाँ भाई, जल्दी से बताओ क्या करें? ब्रेकिंग मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या करना चाहिए बच्चों? ब्रेकिंग मिडिल टर्म, दैट शुड बी योर आंसर कि सर ब्रेकिंग मिडिल टर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? पहली टर्म तो किसी का देखो स्क्वायर है, आखिरी टर्म किसी का स्क्वायर नहीं है। पहली टर्म स्क्वायर है, आखिरी नहीं है। पहली टर्म स्क्वायर है, आखिरी नहीं है। अब बात समझ में आ गई? तो जब अगर पहली और आखिरी टर्म दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म। चलो भाई इनको मिटा दो, अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। अब हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म की। हाँ भाई, ब्रेकिंग मिडिल टर्म आती है तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, नहीं आती बच्चों तो आप सर्च कर सकते हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म बाय सर शुजा, या आप ये भी लिख सकते हैं हाउ टू ब्रेक द मिडिल टर्म बाय सर शुजा। वीडियो आ जाएगी, देखो समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ आओ। चले भाई, तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म सबको पता है, पहले नंबर को आखिरी नंबर से 15 1 जा 15। चलो अभी लिख लेते हैं सारे। 1 1 10 जा 10, 1 1 6 जा 6। ठीक है, चलो भाई करली ब्रैकेट में काम चलाएंगे, काफ़ी लंबा काम चलेगा। पहली टर्म एज इट इज़, 15 एज इट इज़। ठीक है, एक एक कर ले पहले, चलो पहले एक एक कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 8 चाहिए, ठीक है, चलो भाई 3 5 जा 15, 3 और 5 जमा करेंगे 8 आ जाएगा, तो प्लस का 3x प्लस का 5x। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? जिनको ब्रेकिंग मिडिल टर्म आता है यकीनन वो बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। एक्स स्क्वायर और ये 10, 7 चाहिए, एलसीएम लेते हैं जी। 2 5 जा 10, 5 और 2 7। बहुत आसान सी ब्रेकिंग मिडिल टर्म है, 2x और 5x। ठीक है, 2 और 5 कहाँ से आ रहा है? 2 और 5 यहाँ से आ रहा है। इसके साथ x था तो इसलिए दोनों के साथ x। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, क्या चाहिए नेक्स्ट में? सो नेक्स्ट में हमारे पास है 5 चाहिए जी, तो 2 3 जा 6, तो 3 और 2 5। ठीक है, तो पहली टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज़, आखिरी टर्म 6 एज इट इज़। 5x था तो 2x और 3x। हाँ भाई 2 और 3 यहाँ से आया, x कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ x था तो लिहाजा दोनों के साथ x लगा दिया। अगला स्टेप पता है सबको, शुरू की 2 टर्म में से कॉमन, फिर अगले में से 2 में से कॉमन। चलो भाई कॉमन लेते हैं, तो दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 3 बचा। ठीक है, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन, तो
तो x 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3 ज़ा 15। क्लियर? चलो भाई, यहाँ से भी 2 में से कॉमन, फिर 2 में से, तो इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 2 बचा, इन दोनों में से प्लस 5 कॉमन, 5 के टेबल में 10 आता है तो इसलिए 5 कॉमन, x ले लिया, 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2 ज़ा 10। क्लियर है? चलो वही काम, 2 में से कॉमन तो x कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा, प्लस का 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, थोड़ा सा तेज चल रहा है, आसान सी बात है, समझी हुई बातें हैं। अब ये 2 ब्रैकेट कॉमन है, एक दफ़ा लिख देंगे, x प्लस 3, पीछे क्या बचा, x बचा और प्लस का 5 बचा। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन है, एक दफ़ा लिख दिया, पीछे क्या बचा, x और प्लस का 5। चलो भाई, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन है, एक दफ़ा आ गया, पीछे क्या बचा, x प्लस 3। बोलो भाई, बात क्लियर है? अब देखो, जो ब्रैकेट एक जैसी है उनको एक जगह कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा वाला x प्लस 2, और कौन सा x प्लस 2, ये रहा, और x प्लस 3, और x प्लस 3, फिर x प्लस 5। हाँ भाई बच्चों, समझ में आ रहा है? अरेंज कर दिया इनको हमने। अब हम जानते हैं 2 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि ऐसे समझ लो, b मल्टीप्लाई होगा b से तो आंसर क्या आएगा, b स्क्वायर। जब भी बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड हो जाती है। बहुत बेसिक सी बात। तो अब ये 2 ब्रैकेट, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट मर गया, स्क्वायर से रूट मर गया, तो आंसर आया बच्चों x प्लस 2 x प्लस 3 इंटू x प्लस 5, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आज की इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन बच्चों, मेरा इंस्टाग्राम गिवन है, आप उस पर पर्सनली मुझसे मैसेज करके कोई भी क्यूरी जो है मेरी वीडियो से रिलेटेड, या इवन कोई भी टॉपिक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं बच्चों, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ पर अपना नाम और अपने शहर का नाम सेंड करें और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं, जिसके अंदर हम अपडेट भेजते रहते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप सेपरेट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।